हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5E एस चांद कंपोजिट मैथमेटिक्स की करेंगे। चैप्टर है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसके क्वेश्चन नंबर 1 से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे और इससे पहले हम एक्सरसाइज A to D हम कंप्लीट करा चुके हैं, तो वो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई नई वीडियो के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। तो देखते हैं एक्सरसाइज 5E का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 को करने से पहले हम जानेंगे कि a की पावर m अपॉन a की पावर n होता है। जब बेस सेम होता है तो हम क्या कर देते हैं, a की पावर क्या हो जाएगा m माइनस n, जो नीचे लिखा है वो ऊपर आके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये क्वेश्चंस इसी पर बेस्ड है, इस फॉर्मूले पर। a की पावर m अपॉन a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n, राइट। यहाँ पर बेस हमारा a है, यहाँ पर भी बेस हमारा a है। बेस हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, राइट। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा। तो क्या बचा 3। अब यहाँ पर है x की पावर 7, तो ये नीचे वाला माइनस, ये 5 प्लस का 5 है नीचे, ऊपर आके किसका हो जाएगा, माइनस का, राइट। तो क्या हो जाएगा 3x की पावर 2। तो यही हमारे इसके ए पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बी पार्ट। बी पार्ट क्या है, माइनस का 20 y की पावर 12 अपॉन 4 y की पावर 8। तो हम देखेंगे कि 4 से 5 कट हो रहा है, 4 पंजे 20, राइट। क्या बचा हमारे पास, माइनस का 5। अब बेस हम देखेंगे यहाँ पर भी y है और यहाँ पर भी y है, तो क्या करेंगे हम, y की पावर क्या है 12, तो नीचे वाला क्या चला जाएगा, ऊपर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। यहाँ पर 8 प्लस का है, ऊपर आके किसका हो गया, माइनस का। तो आंसर आ गया माइनस का 5, y की पावर 12 में से 8 गया 4। तो यही इसके बी पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट हम देखेंगे 15 a की पावर 7 अपॉन 3a पावर 30। माइनस ऊपर भी है, माइनस नीचे भी है। सबसे पहले माइनस से माइनस कट जाएगा, राइट। 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, तो क्या आया 5। यहाँ पर बेस हमारा a है और यहाँ पर भी बेस हमारा a है, राइट। तो लिख सकते हैं a की पावर 7, ये प्लस का है और नीचे वाला जब ऊपर जाता है तो किसका हो जाता है, माइनस का। तो 13 प्लस का है, ऊपर जाके किसका हो गया, माइनस का। तो 5 a की पावर कितना बचा 6, किसका। अब इन दोनों में बड़ी डिजिट कौन सी है, 13। 13 का साइन क्या है, माइनस, तो माइनस का 6, राइट। तो यही इसका आंसर है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 अपॉन a की पावर 6। जैसा बुक में लिखा हो ये भी लिख के आएंगे तब भी राइट होगा, और ये भी लिख के आएंगे तब भी राइट होगा, राइट। नेक्स्ट हमारा आता है डी पार्ट। डी पार्ट है 18x की पावर 4 y स्क्वायर अपॉन 9x क्यूब y। सबसे पहले 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, राइट। तो क्या बचा 2 बचा। अब ऊपर x की पावर 4 है, नीचे x की पावर 3 है, तो क्या हो जाएगा x की पावर 4 माइनस 3। y की पावर यहाँ 2 है, y की पावर यहाँ 1 है, तो y की पावर 2 माइनस 1, नीचे वाला ऊपर जाके माइनस। इसे हम लिख देंगे 2x, x की पावर 1 और y की पावर 1, यानी कि लिख सकते हैं 2xy। तो यही इसके डी पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, a की पावर m अपॉन a की पावर n हमारा क्या होता है, a की पावर m माइनस n, राइट। तो यहाँ पर हमारा a पार्ट है माइनस 35 x टू द पावर 8 y टू द पावर 9 अपॉन माइनस 7 x क्यूब y स्क्वायर। तो सबसे पहले माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे माइनस है तो कैंसिल हो गया। 7 से काटेंगे तो 7 पंजे 35 हो गया, तो क्या आ गया 5। अब x की पावर यहाँ 8 है और नीचे x की पावर 3 है, तो क्या लिख देंगे हम, x की पावर 8
ये नीचे वाला जब ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, राइट। ऐसे ही y की पावर 9, ये 2 यहाँ प्लस का है, ऊपर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा 5x की पावर 8 में से 3 गया 5, y की पावर 7। तो यही इसके a पार्ट का आंसर है, राइट। ऐसे ही हम b पार्ट देखेंगे। तो b पार्ट में 12 से काटेंगे, 12 चौक 48। तो क्या आ गया, यहाँ माइनस है तो माइनस का 4 आ गया। अब यहाँ पर a स्क्वायर है, यहाँ पर a है, तो a की पावर 2 -1। यहाँ पर b स्क्वायर है, नीचे b है, तो b की पावर 2 और नीचे वाला ये कुछ भी पावर नहीं है तो क्या है, 1 है। क्या मान लेते हैं इसे, 1। तो b की ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1। c की पावर 4 है, जब ये ऊपर जाएगी तो ये किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो आंसर क्या आ गया, -4 a b c, राइट। 2 में से 1 गया 1 और 4 में से 3 गया 1। तो आंसर आ गया माइनस का 4 a b c। सी पार्ट हम लोग देखेंगे। अब सी पार्ट में क्या है, 10 x की पावर 20 y की पावर 7 z की पावर 4 अपॉन 0.1 x की पावर 16 y क्यूब z की पावर 9। तो यहाँ पर पॉइंट लगा है, तो पॉइंट लगा के हम जानते हैं कि एक जीरो हम यहाँ पर बढ़ा लेते हैं। तो ये कितना हो गया, 100 हो गया। 10 का क्या हो गया, 100, राइट। अब x की पावर यहाँ ऊपर 20 है और नीचे कितनी है, 16 है। तो नीचे वाला जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 16 हो जाएगा, राइट। a की पावर m अपॉन है, a की पावर m और नीचे वाला क्या आ गया, माइनस हो गया, राइट। फिर y की पावर ऊपर 7 है, नीचे कितनी है, नीचे y की पावर 3 है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3। फिर z की पावर 4 है और नीचे कितनी पावर है, 9 है, तो किसकी हो जाएगी, ऊपर जाके माइनस की 9। क्लियर। इसको हम लिख सकते हैं 100 x की पावर 20 में से 16 जाएगा तो 4, y की पावर 7 में से 3 जाएगा तो 4। अब z की पावर हम लिखेंगे प्लस माइनस माइनस, 9 में से 4 गया 5, किसका, बड़ी डिजिट कौन सी है दोनों में, 9, 9 का साइन क्या है, माइनस, तो माइनस का 5। तो यही इसके सी पार्ट का आंसर है, राइट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डी पार्ट। तो डी पार्ट में क्या है, 0.6 a टू दी पावर 4 b क्यूब c स्क्वायर अपॉन 0.3 a b की पावर 5 c की पावर 7, राइट। तो यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट हटा के हम क्या करते हैं, ऊपर हम 10 लिख लेते हैं और यहाँ भी हम हटा के नीचे 10 लिख लेंगे, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो बचा क्या हमारे पास, 6/3, इसको काटेंगे 3 दूनी 6, तो क्या बचा 2। a की पावर 4 है, नीचे a है, तो a की पावर 4 -1। b की पावर क्या बची, b की पावर 3 है और नीचे कितनी है 5, तो माइनस का 5। c की पावर 2 है, नीचे 7 है, तो c की पावर 2, नीचे वाला माइनस, तो क्या बचा 2। आंसर क्या आया 2। 4 में से 1 गया 3, b की पावर क्या आ गई, 5 में से 3 गया 2, लेकिन किसका, माइनस का। c की पावर कितनी आ गई, 2 - 7, 7 में से 2 गया 5, साइन किसका, बड़ी डिजिट का। तो यही हमारे इसके डी पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है 3a क्यूब b 5ab क्यूब अपॉन 5ab 6ab की पावर 7। तो सबसे पहले ब्रैकेट को खोलेंगे, 3a क्यूब b क्रॉस 5ab की पावर 3 अपॉन 5ab क्रॉस 6ab की पावर 7, राइट। तो हम देखेंगे कि 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, तो ऊपर क्या बचा हमारा वो हम लिखेंगे। ऊपर हमारा क्या बचा, a की पावर 3 और a की पावर 3 और a कितना हो गया, a की पावर 4, b और b क्यूब कितना हो गया, b की पावर 4, 3 + 1 4 अपॉन
बचा, ये वाला 2 बचा, और a कितना है, a स्क्वायर है, a की पावर 2, यहाँ पर a की पावर 1, यहाँ पर a की पावर 1, तो a की पावर 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया। अब b की पावर यहाँ कितनी हो गई, यहाँ 7 है और यहाँ 1 है, तो b की पावर कितनी हो गई, 8 हो गई, राइट। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2। अब a की पावर 4 है, यहाँ a की पावर 2 है, तो इसे हम लिख सकते हैं a की पावर 4, नीचे वाला माइनस हो जाएगा, b की पावर 4, नीचे वाला 8 है तो माइनस का 8, तो आंसर हो जाएगा हमारा 1/2 a स्क्वायर b की पावर -4। इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर अपॉन 2 b की पावर 4। तो यही इसके ए पार्ट का आंसर है। बी की पावर -4 है, नीचे हम ले जाएंगे तो किसकी हो जाएगी, प्लस की, राइट। तो यही इसके ए पार्ट का आंसर है। बी पार्ट हम लोग देखेंगे, बी पार्ट है 4ab - 7a³ b की पावर 7 अपॉन -14 a स्क्वायर b स्क्वायर। सबसे पहले ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे, 4ab क्रॉस माइनस का 7 a³ b की पावर 7 अपॉन माइनस का 14 a स्क्वायर b स्क्वायर। तो देखेंगे कि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 7 से 14, 7 2 जा 14, और इस 2 से हम ये 4 काटेंगे, 2 दूनी 4, तो बचा क्या हमारे पास बचा 2ab क्रॉस a की पावर 3 b 7 अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर, राइट। अब इसको हम ठीक से लिखेंगे, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 a की पावर 4, 3 और 1 4, b यहाँ 1 है, यहाँ 7 है, तो b कितना हो गया, 8 हो गया, 7 + 1 8 अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 a की पावर 4, ये वाला 2 ऊपर आके किसका, माइनस का, b की पावर 8, ये वाला 2 ऊपर आके माइनस का, तो आंसर हमारे पास क्या हो गया, 2a की पावर 2 b की पावर 8 में से 2 गया 6। तो यही इसके b पार्ट का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, ये वाला जो माइनस का साइन है ये यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का 4 a की पावर 4 b³। ये वाला माइनस का साइन हम भूल गए थे तो इसको हमने यहाँ लगा दिया, तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट हम लोग देखेंगे। डी पार्ट है माइनस का 2x² y का होल क्यूब अपॉन 6xy स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो क्यूब है तो इसको हम खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 का क्यूब, x² का क्यूब, सब पर हम क्यूब लगा देंगे, राइट, अपॉन नीचे क्या है स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर, x² और y² का होल स्क्वायर। जब इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, -2 का क्यूब, -2 का क्यूब क्या हो जाएगा, -2 दूनी 4 दूनी 8, -2 1 का क्यूब क्या होता है, -1 क्रॉस -1 क्रॉस -1, -1 की -1 से करेंगे तो क्या आएगा, +1 आएगा, इस +1 की इस माइनस से करेंगे तो क्या आएगा, -1, राइट। तो यहाँ पर क्या आ गया, -8। यहाँ पर x की पावर a की पावर m टू दी पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, a की पावर m क्रॉस n, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की पावर 6 हो जाएगा, y की पावर 3 हो जाएगा, अपॉन 6 का स्क्वायर 36, x² y² का होल स्क्वायर, 2 दूनी 4, राइट। तो इसको हम कट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 नेम 36, तो क्या बचा, माइनस के 2/9, x की पावर ऊपर 6 है नीचे 2 है, तो ऊपर 6 प्लस का नीचे 2, ये हम माइनस का ले जाएंगे, y की पावर 3 नीचे 4 है तो माइनस में, तो आंसर आ जाएगा -2/9 x की
पावर 6 में से 2 गया 4 और y की पावर 3 में से प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 3 गया 1 बचा, लेकिन बड़ी डिजिट क्या है 4 और 4 का साइन क्या है माइनस, तो माइनस का वर्ग, तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस के 2/9 बाई एक्स की पावर 4। जो माइनस का है उसे हम नीचे लिख लेंगे, राइट। तो यही हमारे सी डी पार्ट का आंसर है, माइनस का 2 एक्स की पावर 4/9 बाई। ई पार्ट हम लोग देखेंगे। ई पार्ट है 3x² का होल क्यूब 3y, 3x का होल क्यूब 3x का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्यूब खोलेंगे, तो क्या हो जाएगा 3 का क्यूब x² का क्यूब क्रॉस 3y अपॉन 3x का होल क्यूब का मतलब क्या है 3 का क्यूब और x का क्यूब, 3x की होल स्क्वायर का मतलब क्या है 3 का स्क्वायर और x का स्क्वायर, राइट। इसको हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब क्या होगा, 3 का क्यूब क्या होता है 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 और ये कितना होता है 3 3 9 3 27, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 27। x की पावर कितनी होगी, a की पावर m टू दी पावर n का फॉर्मूला क्या है a की पावर m क्रॉस n। जब पावर ऐसे हो a की पावर m की पावर n के रूप में होती है तो पावर की हम क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, x की पावर 2 दिया 6 क्रॉस 3y अपॉन 3 का क्यूब कितना आया है, 3 का क्यूब कितना आया है 27, x क्यूब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होगा 3 क्रॉस 3, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 9x स्क्वायर। और हम देखेंगे 27 से 27 कट जाएगा और इस 3 से ये 9 कट जाएगा, 3 3 9, तो बचा क्या हमारे पास x की पावर 6 बचा, ये बचा और y बचा अपॉन ये वाला 3 बचा, x की पावर 3 और x की पावर 2, x की पावर 3 और x की पावर 2, a की पावर m क्रॉस a की पावर n बराबर क्या होता है a की पावर m प्लस n। जब मल्टीप्लाई में होती है तो पावर क्या होती है ऐड हो जाती है, तो x की पावर कितनी हो जाएगी 3 और 2 5, तो इसको सॉल्व करेंगे 1/3 लिखेंगे, x की पावर 6 नीचे x कितनी है 5 ऊपर जाके माइनस की और y, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/3 x y, 6 में से 5 गया 1 यानी कि x बचा और y, तो यही इसके ई पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का एफ पार्ट, -2p² की होल पावर 8 4p² की होल पावर 4। तो पहले इसको हम खोलेंगे, -2 की पावर 8 लिखेंगे, सबकी पावर 8 है तो 2 की पावर 8 हो गया, -2 की पावर 8 और p की पावर 8 और q² की पावर 8, राइट। अब यहाँ पर पावर 4 है सबकी, तो 4 की पावर 4 हो गया, p² की पावर 4 हो गया और q की पावर 4, राइट। अब 2 की पावर 8 क्या होगा, 2 की पावर 8, 2 की 8 बार मल्टीप्लाई कर दो, 2 क्रॉस 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 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256, तो ये हो गया 256। यहाँ पर -1 की पावर 8 है, -1 की पावर यदि इवन नंबर होगा तो हमारा आंसर क्या आएगा +1 और -1 की पावर यदि ऑड नंबर होगा तो आंसर क्या आएगा -1, तो यहाँ पर किसका आएगा 8 हमारा कैसा नंबर है इवन नंबर है, तो -1 टू दी पावर 8 हम करेंगे तो क्या आएगा पॉजिटिव, तो इसको लिख देंगे p की पावर 8, q की पावर a की पावर m टू दी पावर n का फॉर्मूला क्या है a की पावर m क्रॉस n, यानी कि q की पावर 8 दूनी 16 अपॉन 4 की पावर 4, 4 की पावर 4 क्या होती है 4 क्रॉस 4 क्रॉस 4 क्रॉस 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 16 256,
राइट। तो ये हो गया 256, ये हो गया p की पावर 8 और ये क्या बचा q की पावर 4। तो हम देखेंगे 256 से 256 कैंसिल हो जाएगा, p की पावर 8 से p की पावर 8 कट जाएगा, बचा क्या, बचा q की पावर 16 अपॉन q की पावर 4। तो इसे हम लिख सकते हैं q की पावर 16 माइनस 4। इसको हम लिखेंगे q की पावर 16 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा q की पावर 12। तो यही हमारे इसके डी पार्ट कौन सा पार्ट है, एफ पार्ट का आंसर है।